हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एलसीएम। तो डिस्कस करेंगे कि एलसीएम क्या होता है और समझेंगे। तो एलसीएम इन मैथमेटिक्स द एलसीएम ऑफ एनी टू values that is eventually divisible by two given number. The full form of LCM is least common multiple. एक्चुअली क्या होता है LCM? दो नंबर या दो नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे दो नंबर की बात की गई है, तो दो या दो से ज़्यादा नंबर का हो सकता है। तो ये ऐसा नंबर होता है जिसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि दोनों नंबर मिलके उसे डिवाइड कर सकते हैं। बट वो ऐसा नंबर होता है जो लीस्ट होता है यानी छोटा। उससे बड़े नंबर भी हो सकते हैं जिनको डिवाइड कर सकते हैं दो नंबर मिलके। बट हमें ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो उससे सबसे छोटा हो, तो लीस्ट। और कई बार उसे कहा जाता है डिवाइजर, क्योंकि डिवाइड कर रहा होता है। मल्टीपल यानी उनके टेबल में आता है, और डिवाइड मतलब वो दोनों लोग उसको डिवाइड कर दें। इसीलिए इसके दो नाम हैं, एक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, एक है एलसीटी। तो जब उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसलिए हम कहा जाता है लीस्ट कॉमन डिवाइजर। और क्योंकि वो उनके टेबल में आता है यानी मल्टीप्लाई करते करते हुए नंबर्स को आता है, तो इसलिए कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एलसीएम 4 और 5 का, जो कि 20 है। उसका रीज़न क्या है कि जो 20 है वो दोनों से डिवाइड होता है, किससे? 4 से भी और 5 से। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? डिवाइज़र है। बट हमें ये डिसाइड करना है कि लीस्ट है, तो लीस्ट बिकॉज कि जो इसके बाद जो 40 आता है वो इन दोनों से भी डिवाइड होता है। बट जो 20 और 40 है दोनों में जो लीस्ट है यानी छोटा है वो 20 है, तो इसलिए 20 इसका एलसीएम है। तो दस द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 आर 10, 20 सो वन। तो इसके जो कॉमन मल्टीपल है वो कई सारे, 10, 20 इस तरीके से। तो 10 और 20 में जो छोटा होगा वो लीस्ट कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या लीस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इन दोनों में कौन है? 10 है। सो 10 जो है इन दोनों का क्या है? एलसीएम है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है मल्टीपल के फॉर्म में, 2, 4, 6 और 10, फिर एक बार 20 आया। तो यहाँ पे भी ऐसे हो, जो 5 का टेबल आप पढ़ेंगे, एक बार 5 का टेबल पढ़ते हुए 10 आएगा, एक बार 20 आएगा। बट हमें डिसाइड करना है कि कॉमन हो बट लीस्ट हो, यानी दोनों में जो छोटा हो। तो 10 और 10 सबसे छोटा है, अदरवाइज आगे को 20 भी आएगा, हाँ, उसके बाद 30 भी आएगा। बट हमें ऐसा डिसाइड करना है जहाँ पे ये डिवाइड करते हो और लीस्ट हो यानी छोटे हो। नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि इसके कौन कौन से मेथड हैं। तो हाउ टू फाइंड एलसीएम, कि एलसीएम को निकाला कैसे जाता है। तो हमारे पास मेथड है, एक है एलसीएम बाय लिस्टिंग मेथड, दूसरा है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो इससे पहले हमने लिखा है, तो लिस्ट बना ली जाती है यानी उसका टेबल लिख लिया जाता है। सपोज मैंने यहाँ पे 4 का टेबल लिखा, तो 4 का टेबल 4 1 4, फिर 4 2 या 8, देन 12 16, ऐसे करते हुए मैं 20 पे पहुँच गया। ऐसे करते हुए मैं कहाँ पहुँच गया? 40 तक पहुँच गया। सेम केस मैंने 5 के टेबल में लिस्टिंग किया, जो उसके मल्टीपल है, यानी उसका टेबल लिखा 5 10 15 और मैं 20 और 40। तो दोनों में ही जो कॉमन नंबर है 20 और 40 है, यहाँ पे भी 20 और 40 है। बट हमें कौन सा डिसाइड करना है कि जो लीस्ट हो, यानी दोनों में मतलब कि जो उसके कॉमन नंबर है उनमें जो सबसे छोटा है, जो कि यहाँ पे 20 दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? उसका एलसीएम कहलाएगा। तो ये कहलाता है लिस्टिंग मेथड। अब डिवीजन मेथड की बात करते हैं, तो डिवीजन मेथड किस तरीके से किया जाता है, ये हमारे लोअर क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें निकालना है 20 और 30 का एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या किया जाता है, एक इस तरीके से लाइन बना के यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30। और हमें पता है कि हमने जैसे कि पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें हमने कहा था कि कोई भी की जो कंपोजिट नंबर है वो मल्टीपल में लिखा जा सकता है प्राइम के। तो अब हम क्या करने वाले हैं, उसी की तरफ से यहाँ से प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड जैसे करेंगे यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पर आएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 15। अभी दोनों नंबर जो किसके टेबल में आते हैं? 5 के, तो हम 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, और 2 3 के टेबल में नहीं आता तो वैसे ही छोड़ देंगे। फिर देन आता है 3, तो यहाँ पर आएगा 1 और 1। अब जो ये प्राइम नंबर्स हैं कॉर्नर पे लिखे हुए 2 5 2 3, तो इनको जो मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो जैसे कि इसके केस में 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। तो इनका दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है? 60 है। ठीक है,
तो ये कौन सा मेथड है? ये है डिवीज़न मेथड, जो कि हम लोअर क्लासेस में करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारे हायर क्लासेस में 10th में हम बच्चों को बताते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे किया जाता है। इसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और आगे आने वाली एक्सरसाइज भी हमारी इसी पे बेस होंगी। तो जैसे कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमें पता है कंपोजिट मेथड से, सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को मल्टीपल में लिखा जाता है, उसी के हेल्प से हमने लिखा है। तो बात समझते हैं कैसे। एक सिंगल नंबर को इस तरीके से लिख लिया जाता है। सपोज ये 60 है, उसको डिवाइड किया 2 से तो यहाँ पाया 3, देन 2 से किया तो यहाँ पाया 15, देन फिर प्राइम नंबर यानी 3, देन 5 और फिर 5 को कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी 2 कितनी बार टाइम आया, 2 इंटू 2 देन 3 देन 5, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसी तरीके से 90 को कर लेंगे तो 2 1 टाइम आएगा, 3 2 टाइम आएगा, देन 5, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5। तो इसको किया गया जैसे कैसे जाता है एक्चुअली, जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि अभी बात करेंगे, जो हमारी हाईएस्ट पावर रहेगी, जैसे कि यहाँ पे है दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखेंगे 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है, तो जो 2 की पावर 2 है वो ज़्यादा है तो उसको लिख लेंगे। इसी तरीके से 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 जो ज़्यादा है उसको लिख लेंगे। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 को लिख लेंगे, बिकॉज कॉमन है, दोनों में सेम है, दोनों में हाइस्ट कहलाएंगे, तो एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखने। 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9 और 5 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो कहने का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन से जो हमने इसका एलसीएम निकाला है, उसके अकॉर्डिंग इसका एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 180 आ गया। किसी भी मेथड से निकालिए एलसीएम वही रहेगा, बट प्रोसीजर अलग अलग है ना, तो ज़्यादा हम इसी पे फोकस करेंगे हमारे आने वाले क्वेश्चन पे भी। और नेक्स्ट हमारा है फाइंड आउट द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो अगर फैक्टराइजेशन से करेंगे तो क्या करेंगे, ये लिखा हमने 8 ना। अब फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि इसके फैक्टर बना लेंगे ना, तो कैसे करेंगे इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3, फिर लिखेंगे 12, 12 करने के बाद क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन 2 पावर 2 इंटू 3। देन नेक्स्ट हमारा 16 है, तो 2 की पावर 4 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम आएगा, तो 2 की पावर 4। अब जो मिसिंग है उसको लिख लेंगे 3 की पावर 0, देन यहाँ पे 1 है और 3 की पावर यहाँ पे मिसिंग है, तो 3 की पावर 0 यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है वो ये रहता है कि हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर उसको लिया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 4 है, तो जो इसमें हाईएस्ट है वो 2 की पावर 4 है। देन 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 48। तो यानी कि हमें ये पता लगा कि जो एलसीएम है फैक्टराइजेशन मेथड, वो एलसीएम है इसका 48। तो जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड का है ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, हम सिर्फ नाम फैक्टराइजेशन बोल देते कई बार। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई नंबर मिसिंग है, मान लो तीनों नंबरों में, तो उसकी पावर 0। अब क्यों, क्योंकि जो किसी नंबर के जो पावर 0 होता है वो 1 होता है, तो कितने भी 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब आता है फाइंड आउट बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मतलब जो लिस्टिंग मेथड है उसी को हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल सकते हैं। तो इसे 3 का टेबल लिख देना है, देन 4 का भी लिख देना है, और देन 16 का भी। तो जो सबसे पहले नंबर इनमें कॉमन आएगा वो इनका क्या कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और ये आने को 24 भी आ रहा है, देन 24 आ रहा है, फिर देन 24 आ रहा है, बट ये क्या है, लीस्ट नहीं है। लीस्ट मतलब जो इनमें सबसे छोटा रहेगा। ठीक है, तो व्यूअर्स आपका इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए और इसको व्यूज़ देने के लिए थैंक यू, और होप कि आपको ये अच्छा लगा हो।